Assalamu alaikum. I am Muhammad Daud Kakar. This English language lesson is about noun, kinds of noun. Lesson 5, noun, kinds of noun. Definition of noun. A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Noun किसी शख्स, जगह या चीज के नाम के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय, पाकिस्तान. Kinds of noun. Noun की अकसाम को हम समझते हैं. There are 4 kinds of noun. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun. Noun की 4 अकसाम है. इसमें नकरा, इसमें मारफा, इसमें जमा और इसमें मुजर्रद. तो सबसे पहले हम कॉमन नाउन को समझने की कोशिश करते हैं. अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. ये सेम क्लास या एक ही जमात, एक ही किस्म की चीजों के लिए आम तौर पे जो नाम दिया जाता है उसको इसमें नकरा कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय, दे लिव इन अ पीसफुल कंट्री. इन 2 सेंटेंसेस में बॉय और कंट्री जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि ये बॉय जो यहां पे इस्तेमाल हुआ है वो बॉय की पूरी क्लास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सेम इज द केस विद कंट्री. नंबर 2, proper noun. A proper noun is the name of some particular person or place. इसमें मारफा किसी खास शख्स या चीज के नाम को कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल महमूद वॉज अ काइंड किंग. यहां पे महमूद जो है वो पर्टिकुलर नेम है, एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन है. नंबर 2, हैव यू एवर बीन टू श्रीलंका. श्रीलंका एक प्रॉपर कंट्री का नाम है, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन है. Note: proper nouns are always written with a capital letter at the beginning. शुरू में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के शुरू में हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है, यानी प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. नंबर 3, collective noun. A collective noun is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. ये collective noun यानी इसमें जमा वो नाम होते हैं जो कि चीजों का या अशखास का कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है और उन्हें एक के तौर पे गर्दाना जाता है, कहा जाता है, बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल द क्राउड वॉज डिस्पर्स्ड. यहां पे क्राउड जो है वो लोगों का मजमुआ है, लेकिन इस क्राउड को हम एज अ वन होल लेते हैं बोलने में, तो लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन है. और पाकिस्तान हैज अ ब्रेव आर्मी. आर्मी में काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन यहां पे ये एज अ वन होल लिया जाता है, तो लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन है. नंबर 4, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. An abstract noun is usually the name of a quality, action or state considered apart from the object to which it belongs. ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए जिनके साथ ये इसकी बिलोंगिंग है, ये उसकी क्वालिटी, एक्शन या हिस्सियत होती है और ये बज़ाहिर जिस्मानी वजूद नहीं रखती. उर्दू में इसमें मुजर्रद कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिज काइंडनेस इज एडमायरेबल. काइंडनेस जो है वो मेहरबानी है किसी शख्स की, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो कि क्वालिटी है. और माई फादर वॉज अ सिंबल ऑफ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी भी बिल्कुल इसी तरह है, एब्स्ट्रैक्ट है, शायद हमें देखने में इसको न मिले, अमली तौर पे तो मिलेगी, लेकिन ये ऑनेस्टी जो है वो जिस्मानी वजूद नहीं रखती, लिहाजा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. Countable and uncountable nouns. Another classification of nouns is whether they are countable or uncountable. इसम की एक और क्लासिफिकेशन, एक और दर्जाबंदी हम इस तरह करते हैं कि क्या इसम काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. तो काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स आर काउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एटसेट्रा दैट वी कैन काउंट. ये उन चीजों या लोगों के नामों को कहते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, शुमार में ला सकते हैं. ये काबिल शुमार इसम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, बैग, लैपटॉप, हॉर्स, एप्पल, मोबाइल, पेन एटसेट्रा. अनकाउंटेबल नाउन. Uncountable nouns are uncountables
are the names of things which we cannot count. یہ ان چیزوں کے نام ہے جنہیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ یا تو ہم ان کو ناپ سکتے ہیں یا وزن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل واٹر، ملک، آئل، گولڈ، شوگر، آنیسٹی، بریوری ایٹسٹرا. یہ تمام انکاؤنٹیبل ناؤن ہیں. تو لہٰذا کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن یہ ناؤن کی ایک اور کلاسیفیکیشن ہے، ایک اور درجہ بندی ہے ان 4 اقسام کے علاوہ.